का ट्रेलर था, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्रॉमिसिंग है, जो म्यूज़िक कंपोजर भी गा के सुनाए और आई थिंक अच्छा होना चाहिए। तो ट्रेलर भी देखे, ट्रेलर के बारे में कुछ राय बताएं। ट्रेलर देख के लग रहा है कि फिल्म का जो टाइटल है कि झूठे ख्वाब सारे, वो एक जो टाइटल है वैसा ही ट्रेलर दिख रहा है कि क्या फिल्म में दिखाने वाले हैं। तो अभी तो पूरी फिल्म देख के पता चल पाएगा, बट जितने ग्लिम्पसेस देखे वो अच्छे लगे। आपने मुश्किल में उसके अलावा कई सारे जैसा चरित्र हो गया, उसके अलावा भी कई सारे आपने सॉन्ग्स जो दिए हैं, और आज के दौर में जो सॉन्ग्स और रिक्रिएशन का दौर चालू है, उस बारे में कुछ कहना चाहिए। अच्छा है, रिक्रिएशन को बहुत से लोग बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोग करके गए हैं पुराने काम, होता क्या है कि जो सोल होता है, कभी भी सॉन्ग का सोल होता है, वो हमेशा होती है, साउंड एक नया पिक्चर होता है, कम्युनिकेशन अगर चल रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, इस बारे में थोड़ा सा अगर रिवील कर सकते हैं। कुछ बताना तो बहुत जल्दी जाएगा, बट अभी मेरी एक फिल्म रिलीज़ है, फिल्म कोर्ट, नसीर साहब के बेटे हैं उसमें, विवान शाह और संजय मिश्रा जी। उसके बाद एक फिल्म रिलीज़ है मेरी, लव यू शंकर, जो अगेन राजीव सूर्या जी ने डायरेक्ट की, और एक दो फिल्में ऐसी हैं जो कि अभी हाल ही में बहुत जल्दी बताना। थैंक यू। फिल्म का म्यूज़िक बहुत प्रॉमिसिंग है, और जब मैं आया तो इस फिल्म के जो म्यूज़िक कंपोजर है वो गा के भी सुना रहे थे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि सबको बहुत पसंद आने। और दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से ये मूवी का टाइटल है, कैसे लगा आपको मूवी का टाइटल? बहुत ही रोमांटिक है, आप सारे झूठे, ऐसा लग रहा है कि एक रोमांटिसिज्म है इस पूरी फिल्म में, तो आई होप सबको अच्छी लगने वाली है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो देश में भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं कि ये प्रोटेस्ट सही है या नहीं, कुछ उस पर आप टिप्पणी करना चाहिए। अभी तो नो कमेंट। तो और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, जिस तरह से आपने पिछले जो पास है आपका कई सारे हिट्स आपने दिए हैं, कल्चर चरित्र की बात करें या मुश्किल की बात करें, उसके अलावा कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अभी मेरी फिल्म रिलीज़ है, फिल्म कॉल्ड कोर्ट, विवान शाह जो नसीर साहब के बेटे हैं और संजय मिश्रा जी उसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, और रियलिस्टिक फिल्म है, रिलीज़ पे है जैन और फर्स्ट वीक आई थी। उसके बाद एक फिल्म रिलीज़ है मेरी, लव यू शंकर। तो दो फिल्में हैं जो बैक टू बैक रिलीज़ हैं, और कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनका म्यूज़िक अभी तैयार हो रहा है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा उसके बारे में। ज़्यादा ज़्यादा एक सवाल आपसे है कि न्यू ईयर आने वाला है और साल का अंत है, तो इस अंत को किस तरह से आप अपने तरीके से लोगों को, आप अपने फैंस को बताएंगे, और नए साल की शुरुआत किस तरह से करेंगे, उसको स्वागत कैसे करेंगे? एक गाने, दो गाने से अगर हम आपसे जानना चाहेंगे। नए साल की शुरुआत के लिए, अच्छा आप चाहते हैं कि मैं कुछ गा के सुनाऊं? जी बिल्कुल, मैंने रिलीज करने का बेखुदी का तू सहारा बन गया है इन दिनों, तू तसल्ली का किनारा बन गया है इन दिनों, अब तुझे पाके मैं क्या चाहूँ, बस तेरा होके जिए जाऊं, तू मेरी सुबह का तारा है, काली रातों का गुजारा है, मेरी चाहत का ये वादा मुझसे ज्यादा। थैंक यू। हाँ, ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जो फिल्म मैं देख पा रही हूँ कि वो बहुत हकीकत पे और ख्वाबों पे इन्होंने बनाई है। द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई एम जस्ट विशिंग देम अ गुड लक कि वो उनकी फिल्म अच्छे से रिलीज़ हो जाए और अच्छा रिस्पॉन्स मिले, और ऐसे और भी रियलिटी वाले सब्जेक्ट्स को लेकर आगे। अभी हाल ही में आपके
ये रिश्ते हैं प्यार हैं। तो उस बारे में कुछ बताएं कि किस तरह की खुशी है, किस तरह आप एक्साइटेड हैं और इस खुशी को किस तरह से आप सेलिब्रेट करें। वेल यस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज हमारे शो के 200 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए। साथ साथ एक साल में कुछ 20 दिन बाकी है और एक साल भी शो को पूरा हो गया है। सो इट्स डबल एक्साइटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक नए शो को एक साल और 200 एपिसोड्स कंप्लीट होना एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड स्पेशली जब उस शो का बैकग्राउंड ऐसा, फॉर एग्जांपल मेरे प्रोड्यूसर्स बहुत बड़े हैं, राजन शाह जी, और उनका पहला शो जो अभी तक चल ही रहा है, इट मीन्स मोर देन 11 ईयर्स। सो ऐसा लगता है कि हम जितने भी मेरे ये रिश्ते हैं प्यार की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस शो को वहाँ तक हमें लेकर जाना है। सो एक साल ऐसे पता है मिनटों में ख़त्म हो गया, चुटकी बजा के पता ही नहीं चला। सो यस, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू द मीडिया पार्टनर्स ऑफ हम सब के, जो इतना प्यार इतना सपोर्ट सारे फैंस ने सब ने दिया है। और रही बात सेलिब्रेशन की, तो पिछले 3 दिन से मैं सेलिब्रेट ही कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग अ सरप्राइज फ्रॉम माई फैमिली फ्रेंड्स एंड वेरी क्लोज वंस। तो सारे के सारे आके ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो इट्स अ बिग डील फॉर मी। सुनीता मैम, अभी न्यू ईयर भी आ रहा है, क्रिसमस भी आ रहा है, तो कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हो गए या क्रिसमस प्लान्स हो गए, या आप इस साल को किस तरह से अंत करेंगी और नए साल की शुरुआत किस तरह से करेंगी? बहुत सारे सवाल पूछ लिए आपने। यस, नए साल के लिए तो बहुत सारे एडवांस प्रिपरेशन है मेरी। सो बहुत सारे नए टारगेट हैं, नए सपने हैं जिन तक मुझे पहुंचना है, मुझे अचीव करना है। ये साल ख़त्म होने में आया है। सो इस साल में मैं बेसिकली वो सारा काम कर रही हूँ जो पेंडिंग रह गया है, इंक्लूडिंग माई वर्क, माई रिलेशनशिप, माई सो मैनी थिंग्स। अगर मैं किसी से नाराज़ रही हूँ या किसी से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ या कुछ भी गिले शिकवे जिन किसी से भी है, सो आई एम ट्राइंग टू गेट बैक टू ऑल ऑफ देम एंड से सॉरी फ्रॉम माई साइड, जाने अनजाने में अगर मैंने गलती की हो। और नए साल में क्रिसमस के बाद एक दूसरे को हक करेंगे और पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। और नए साल में बहुत सारी चीज़ें हैं, नए टारगेट हैं, नए सपने मुझे अचीव करने हैं। बहुत जल्द आप सबको दिखेगा। एक न्यू ईयर विश सबके लिए। आप सभी को संगीता कापुरे और आपकी सबसे प्यारी आप सभी को संगीता कापुरे और निधि राजवंश की तरफ से नए साल की ढेर सारी बधाई। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने मीडिया भाइयों का, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे लिए आए भाई। सो थैंक यू सो मच फॉर मीडिया। मेरा नाम अजय गौतम है, जैसा कि आप लोग सुन चुके हैं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। हम लोग एक्चुअली मुंबई, मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर विनोद, तो मैं उनसे मिलने के लिए आता जाता रहता था। तो उसी मीटिंग में मैं दीपक जी से मिला और हमने कई बार चर्चा की कि मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट है, पहले से ही रहा हुआ है। मैं मूवी बनाना चाह रहा था, इंतज़ार कर रहा था कोई बढ़िया स्क्रिप्ट मिले, कोई अच्छी स्टोरी मिले और अच्छे सब्जेक्ट को लेके कोई कहानी मिलेगी तो ज़रूर मैं बनाऊंगा। तो इनके पास लकली ये कहानी थी, इन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाया। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है और मेनली ये मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़्यादा है और इसमें बहुत सारा मैसेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दिखाना चाहते हैं और सारे लोगों को बताना चाहते हैं। मिडिल क्लास के अलावा हर कोई फैमिली वाला, चाहे फैमिली पर्सन हो, फ्रेंड्स या स्टूडेंट या कोई इंसान जो अपना, कोई स्टूडेंट है जो अपना करियर बना रहा है, करियर के लिए क्या कैसे वो लोग कई बार गलत कदम उठा देता है या कैसे सेलेक्ट करता है या समझ नहीं पाता क्या करना चाहिए या जो भी होता है। तो ये कहानी मेनली उन्हीं लोगों के लिए है। तो जब मैंने कहानी सुना तो मुझे बहुत अच्छी लगी और फिर मैंने बोला ठीक है मिल के बनाते हैं और फिर वहाँ से शुरुआत हुई। और उसके बाद इन्होंने हम लोग अपने जो भी नए जो टैलेंट है, जिनको मे भी हर लोग आज के टाइम में कोई भी दूसरा प्रोड्यूसर है या कोई बड़ी बैनर है, वो लोग जो पहले से ऑलरेडी कर रहे हैं काम या किया हुआ है, जनरली वो लोग उन्हीं को चांस देते हैं। मेरा आइडिया था कि नया टैलेंट, कोई भी नया टैलेंट है जिनको कुछ करना है और मे भी कुछ रीज़न से उनको चांस नहीं मिल रहा है या
मौका नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा ये भी एक उद्देश्य था कि कोई नया टैलेंट है जिनको आगे आना है, सपोर्ट की ज़रूरत है, या अपना पहले कहीं और कर रहे हो अपने इंडस्ट्री में भी, अपने रीजनल कुछ कर रहे हो या दूसरे इंडस्ट्री में, बट और आगे कुछ आना चाहते हैं, तो ऐसा करके हमने 1 बाय 1 फिर सारे स्टारों को सेलेक्ट किए और फिर आज ये मूवी बन के तैयार है आप लोगों के सामने। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि डेफिनेटली ये सबको पसंद आएगी। ये कहानी कहीं न कहीं सबसे जुड़ी होगी, आप सब लोगों से जुड़ी होगी, या नहीं भी जुड़ी होगी तो आप लोगों के सामने ऐसी कोई कहानी चल रही होगी, तो ये ज़रूर सबको अच्छी लगेगी ये कहानी। दीपक जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। हमने देखा है इस फिल्म में सारे नए कास्ट हैं, हीरो नए हैं, तो आपको कितना चैलेंजिंग था उनके साथ डील करना सेट पर? Firstly, thank you everyone for coming here and making a part of this event as a grand success. So मैं जैसा आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, myself is Deepak Baldev, I belong from South India, हैदराबाद। तो मैंने अपने साउथ पे काफ़ी काम किया था, कास्टिंग है, लाइन प्रोडक्शन, बेस्ड ऑन दैट हमने इस बुक का डिज़ाइन किया। और जब हमने डिज़ाइन किया तो इसमें जितने कलाकार हैं, बिकॉज कंटेंट इज द किंग, हम ये मानते हैं। कहानी अगर अच्छी हो, तो दमदार कहानी हो, तो उसमें स्टार वैल्यू या फिर स्टार वैल्यू तो हमेशा होता है, चरिश्मा होता है स्टार का, नॉट सिंग दैट स्टार्स और उससे बड़ा स्ट्रॉन्ग हम ये समझते हैं कि कंटेंट स्ट्रॉन्गर देन द स्टार्स। तो उसी माध्यम से हमने इसको नए कानून से इसको हमने सेलेक्ट किया था। इसमें जितने कलाकार हैं, इसमें बीट लीड एक्टर और एक्ट्रेस और द कैमियो रोल में किया, सभी लोग नए हैं। और ऑफकोर्स नए लोगों को साथ काम करने में चुनौती तो आती है, क्योंकि टाइम पंचुअलिटी और कैसे माइनर चीज़ें होती हैं, तो अपने साथ हम लोग वो लोग भी समझते गए, हम इसको समझते गए एंड एंड ऑफ द डे एक टीम बन के हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन किया एंड आप लोगों के सामने आज प्रेजेंट किया हम लोगों ने। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा बना है एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सेटिस्फाई द ऑडियंस, दैट्स फॉर श्योर। हर्ष जी, आपसे बात करें कैसा, मतलब आपके रोल क्या है इसमें? मेरा एक रोल है जो बहुत ही डिसेंट है, जिसमें उसको हिल स्टेशन बहुत पसंद है। मतलब वो थक चुका है, इंजीनियर बन के काम करके पैसा कमा के हर जगह थक चुका है, पर उसको एक सुकून नहीं है फिर भी। तो वो सुकून के लिए वो हिल स्टेशन जाता है, तो वहाँ पे उसको खूबसूरत सी लड़की दिखती है, तो वो सोचता है कि वही लाइफ सामने से इस तरह उसको लाइफ जीनी चाहिए। मेरा सवाल दीपक जी से है, बहुत धन्यवाद सर, इतनी अच्छी नई टीम के साथ आप लोग लेके आ गए थे, अच्छा लोकेशन है, भी अच्छा लगा। ये कहाँ शूट किया है आपने? सर जी, हमने लोकेशन सारा हमने इसको ऊटी, केरला में वायनाड एंड हैदराबाद में इसको शूट किया। एंटर शूटिंग जो हमारी कम्प्लीटली ऊटी है एंड वायनाड जो केरला का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ हमने इसको किया। उसके अलावा हैदराबाद में रामोजी में किया, सराउंडिंग हैदराबाद का पार्ट में किया। जैसे ट्रेलर पे लग रहा है कि 2 लड़कियों की टकरार है जी, यहाँ पर अकेले हीरो है जी, क्या यहाँ भी कुछ ऐसा है, हीरोइन नहीं है? ऐसा हुआ कि यहाँ पे हमने जिसको कास्ट किया था, जो हमारी फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस है, तो इनको फिल्म हमारी रिलीज होने से पहले कुछ और अच्छा बढ़िया काम मिल गया, तो अभी वो शूटिंग में व्यस्त रहने से आ नहीं पाए और ये प्रोग्राम पे वो अटेंड नहीं कर पाए। तो हम तो ऑलरेडी हम अपने आप को कामयाब समझते हैं कि हमने जिनको लॉन्च किया उनको फिल्म रिलीज होने से पहले ही साउथ में काम मिल गया, साउथ इंडस्ट्री में। और रिलीज के लिए क्या तैयारियाँ हैं? सारी तैयारी चल रही है। 7 तारीख है, जैसे अजय ने बताया, 7th रिलीज़ के लिए रिलीज़ के लिए मैं धन्यवाद करूंगा अपने जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं आनंद कुमार जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उनके सपोर्ट से हम लोग प्लान कर रहे हैं, पहले हम इंडिया लेवल में कर रहे हैं। हमारा प्लान है कि 300+ थिएटर में यहाँ रिलीज़ करेंगे इंडिया में, फिर आगे पब्लिक आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, अच्छा मिलेगा तो फिर हम और बढ़ाएंगे थिएटर्स। और हमारा प्लान है कि हम यूएई या चाइना या अफ्रीका या और कहीं भी रिलीज़ करें। बेसिकली मैं वेस्ट अफ्रीका से हूँ, मैं बेस हूँ नाइजीरिया में पिछले 14 साल से, और मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि अफ्रीकन्स मेरे भाइयों को भी दिखाऊँ। तो प्लानिंग अच्छी चल रही है और आनंद जी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं।
मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ष आपसे है कि हमने देखा कि आपका डेब्यू फिल्म है, तो आप हमें बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था सेट? पहली बात तो मैं बहुत नर्वस था एक्चुअली। हर एक एक्टर एक नर्वस होता है पहली बार जब उसको काम मिलता है, जब वो सेट पे होता है। तो वैसा तो पहले नर्वस था, फिर डायरेक्टर जी थे बहुत ही फ्रेंडली है, वो वैसा माहौल बना देते हैं कि लाइक बहुत कंफर्टेबल फील करते हो और आप अच्छा टेक दे देते हो, और यही मज़ा आया उनके साथ काम करके। और थैंक यू सर कि मुझे ऐसा बहुत सारा बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। और वैसे यहाँ पर आज मैं हूँ इट्स बिकॉज ऑफ माई मॉम डैड, बिकॉज दे वेर ऑलवेज सपोर्टिंग मी फॉर दिस थिंग टू डू इट। तो तुझे जो करना है कर, बट जिन सर ने साथ दिया एंड आई एम हियर डूइंग दिस लीड रोल। मज़ा आया एंड आई जेन्युइनली थिंक दैट यू पीपल विल लाइक दिस मूवी। एंड ये बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही रोमांटिक भी है, आई एम श्योर यू लाइक इट। एंड गाने इसके बहुत बढ़िया है। आई वुड लाइक टू थैंक संजीव जी, जो इतना अच्छा म्यूजिक दिया है हमारी मूवी को, तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संजीव जी आपसे है, हम आपको जब ये फिल्म मिली तो आपको गाने के लेकर क्या थॉट्स थे कि रोमांटिक फिल्म है तो किस टाइप के गाने होने चाहिए? वेल जैसे इस मूवी का नाम है ख्वाब सारे झूठे, एंड इसमें इमोशनल एंड लव पूरा है इसके अंदर। तो मेरे को ये दो फीलिंग के साथ में गाने की रिक्वायरमेंट आई, एंड आई एम कंप्लीट एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेशन। एक्चुअली आई स्टे इन पुणे, he stayed in Hyderabad. We collaborated through Facebook. We see each other work, and then I have shared hundreds of tunes. He rejected 99. He's kind of a blunt person who simply reject things when he don't like it. So उसके बाद जो requirement है emotional की, there is a climax song which is sung by the Shahid Malia. So he is the main lead singer there, who has sung this song ख्वाब सारे झूठे, and that becomes the title song. The other song is the Zinda Hu song, and that song is sung by me and my one co-singer Archie is there. So these are, and the Ruby song is also there. So we have multiple songs, and वो जो ख्वाब सारे झूठे हैं वो आपने बस खाली एक लाइन लास्ट की सुनी होगी, so I can sing just 2 lines. ख्वाब सारे झूठे काहे पंख लगाए. So I'm just a singer. I just composed the song. Shahid Malia actually has justified this song, and I think this song can make people cry. But my lovely song is the Zinda Hu song, which you have just now heard. तेरी पनाह में आके हाँ मैं जिंदा हूँ, तेरे ख्यालों में मैं हाँ मैं जिंदा हूँ. This is actually a song I love it, and I hope the people is gonna like it, and we are trying our best to entertain people. मैं सवाल फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से पूछना चाहूँगी कि जो ये आपका फिल्म का टाइटल है ख्वाब सारे झूठे, दिस इज एपिक, और तो ये आपने कहीं मतलब आपकी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करता है ये टाइटल? कुछ इंसिडेंट्स हमारे ख्वाब तो सच हो रहे हैं आज। जो हमने सोचा था कि हम डायरेक्टर बने, हमारी फिल्म बॉम्बे में पब्लिश हो, हमारे तो ऑब्वियसली ड्रीम कम ट्रू फॉर अस, तो उसके हिसाब से देखा तो ख्वाब तो सच होते हैं। लेकिन सच करने के लिए कई चुनौतियाँ होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है, प्रोसीजर होता है। अगर वो सिस्टम के हिसाब से कोई भी बंदा या कोई भी यंग जनरेशन की जो यंग इंडिया है वो अगर उसी प्लेटफॉर्म पे चले तो वहाँ वर्षन मिलेगा, कामयाब बिल्कुल होगी, जो कि आजकल की युवा पीढ़ी में वो चीज़ नहीं नज़र आती है। काफ़ी लोग शॉर्टकट्स मानते हैं या तो फिर स्ट्रगल करने का प्रोसीजर पता नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि दे गेट स्टक इनटू द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस वेयर लाइक द ड्रीम विल नेवर कम ट्रू। सो वी हैव जस्टिफाइड द स्टोरी व्हिच इज वार्निंग इशू टू सोसाइटी, so based on that we have presented this टाइटल पूरा जस्टिफाइड कहानी पे ही शूट करना है। जी कौन ख्वाब छूटे होने वाले? ख्वाब सारे या प्यार में या बिजनेस में सपने, तो बेसिकली जो इस कहानी में से जो जुड़ा हुआ है मूवी के अंदर, जो लोग जुड़े हुए हैं तकरीबन सभी के ख्वाब झूठे हो गए। कैरेक्टर बाकी बहुत सारा सस्पेंस भी है उसमें, और ऑडियंस या पब्लिक जो सोच के देखेगी मूवी उससे अच्छा मिलेगा। और यहाँ देखने को मिल रहा है कि लव स्टोरी है तो ब्रेक होने वाली है। नहीं, लव स्टोरी ब्रेक नहीं हुई है, बाकी फिल्म देखिएगा, आप जरूर देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा। Well, this is the message behind. Yes. This is the message behind ख्वाब सारे झूठे.
ये फिल्म आप और कौन से मीडियम में रिलीज करने वाले हैं, जैसे नेटफ्लिक्स या ऑनलाइन मीडिया के अंदर आपका कुछ प्लानिंग है? या हमारी बात चल रही है, एक दो जगह बात चल रही है, एक दो कंपनियों से, तो डेफिनेटली हम डिजिटल में भी रिलीज़ करेंगे और दूसरे लैंग्वेज में हुआ तो दूसरे लैंग्वेज में भी डबिंग का चांस मिलेगा तो वहाँ भी करेंगे, क्योंकि ये कहानी हर एक स्टेट में हर लैंग्वेज वालों के लिए ज़रूरी है, उनको समझना, देखना और सीखेंगे ज़रूर कुछ लोग। तो जैसे कुछ स्टेट में हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि दूसरी लैंग्वेज में भी बना के डबिंग करके और दिखाएँ। तो सर आप लास्ट में क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को और पब्लिक को, और क्या कहेंगे उन लोगों को, और ये फिल्म कब रिलीज होने वाली है? ये बहुत ही खूबसूरत सा फिल्म है। सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। एज अ न्यू कमर ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। प्लीज़ इसको ज़रूर जाके देखिए सिनेमाघरों में। 7 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है 2020। वैलेंटाइंस डे के एक हफ्ते पहले सबके ख्वाब सही भी होंगे, लवर्स जो है वो भी जाके देखें, उनको अच्छा कुछ मिलेगा। और फरवरी में आ रही है सबके सामने। तो आप सभी के सच होते हैं, जैसे बताया मैंने, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द किस तरह से लाइफ को आप लोग एक्सेप्ट करते हो। सो ड्रीम्स डेफिनेटली विल डू कम ट्रू। इसकी मिसाल हम खुद है, जितने इस फिल्म में लोग जुड़े सारे लोग नए हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं सपना देखा था। जैसे हमारे प्रोड्यूसर है अजय जी, वो भी खुद प्रोड्यूसर बनना चाहते थे, तो उनका भी आज ड्रीम फुलफिल हुआ कि आई बिकम प्रोड्यूसर, और मैं खुद एज डायरेक्टर बनना चाहता था। इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी, अ लॉन्ग पेंडिंग ड्रीम। सो ख्वाब सच हो रहे हैं, बट उसके पीछे जो हमने डिसिप्लिन मेंटेन किया है वो ज़रूरी होता है, जो कई लोगों में मिसिंग होती है। तो हम इस फिल्म से यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि ड्रीम्स देखिए, लेकिन डिसिप्लिन भी फॉलो कीजिए साथ में। जो डिसिप्लिन होता है उसको फॉलो कीजिए आप। डेफिनेटली आप ड्रीम्स देखना गलत बात नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि वी आर नॉट अगेंस्ट द ड्रीम्स। डू ड्रीम्स देखिए आप लोग, लेकिन उसका जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो कर, अगर आप लाइफ में करोगे तो चाहे कितना बड़ा ड्रीम हो आप उसको डेफिनेटली हासिल करोगे कभी ना कभी। तो ये मैसेज हम इस फिल्म से पसंद कर रहे हैं। संजीव जी, 2 लाइन गाकर आप क्या मैसेज देंगे सबको? जैसे मैंने अभी सुनाया, ख्वाब सारे झूठे, काहे पंख लगाए, सांस मोर टूटे। सो जैसे अभी दीपक भाई ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ये मैसेज लोगों तक में जाए, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हमारे सॉन्ग के थ्रू वो मैसेज बहुत क्लियरली लोगों तक जाए, एंड दे कैन फील इट। नॉट ओनली दे कैन अंडरस्टैंड इट, दे कैन फील द म्यूजिक, दे कैन फील द इमोशन ऑल टुगेदर। सो यही हमारी हमने काफ़ी कोशिश की है ताकि वो लोगों तक जाए एंड मेक देम फील व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू। थैंक यू। Thank you everyone for Thank you everyone. Thank you. Guys, let's